सबसे पहले चाय वाले भैया मुझे मारते हैं, मैं फटाफट यहाँ पहुँच गए ट्रॉली पे, लेकिन मुझे कूदने का मन करा, वही हमने करा थोड़ा लफड़ा करके। तो वापस से सबसे पहले मैंने चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेके पहुंच गया घाटकोपर स्टेशन। और ये जो बस की क्लिप थी वो मैंने पुरानी वाली यूज़ की क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। घाटकोपर स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ली सबसे फास्ट ट्रेन, लाइक जो सबसे फास्ट ट्रेन वहाँ पे अवेलेबल थी हमने फटाक से वो लिया। लाइक हम बैठे, बाकी लोग सोते भी है लेकिन हम बैठे थे। और फिर वहाँ से हम कर गए कल्याण जंक्शन उतरे, तो वहाँ से हमें फिर मिल गई थी बस 9 बजे वाली, जो कि हमें मलंग ले जाती, लाइक प्रॉपर आपको मलंग के पास ही छोड़ेगी। और ये बस आई थिंक मुझे लगता है कुछ 15-20 गांव से होते हुए जाती है, क्योंकि इतने इसके ख़राब रास्ते थे मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, 3-4 पहाड़े और 2-4 गांव के बाद ये हमें फाइनली लगभग आधे घंटे 50 मिनट के बाद मलंग छोड़ी देती हैं। और फिर जैसे ये गई तो मैंने इसको फटाक से रिकॉर्ड किया क्योंकि ये काफ़ी रेयर मोमेंट था, काफ़ी इसने परेशान किया हमें। लेकिन एंड ऑफ द डे, मतलब स्टार्ट ऑफ द डे हमें मलंग पहुँचाई दी। फिर हमने स्टार्ट कर दिया 9 बजे अपना ट्रैक। सुबह 9 बजे बस हमने स्टार्ट किया ही था, लेकिन वेदर हमारे काफ़ी साथ था और काफ़ी खिलाफ भी। तो बारिश की वजह से हमने फिर से साइड में रुक गए और यहाँ पे खिलौने देखे कि हमें कौन से अच्छे लगते हैं। और हमें सारे अच्छे लगे, इसलिए हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया। बारिश में थोड़ा सा साइड में रुकने के बाद वापस चलने लगे। सुबह 9:30 बजे भैया क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? क्या ये क्या डाल रहे हो? अच्छा, छान रहे हो? फिर उससे पहले चाय वाले भैया मुझे मारते हैं, मैं फटाफट चाय पीने के बाद वापस से निकल लिया। और जैसे मैं वहाँ से निकला बरसती बारिश में, आधे सीढ़ी पे मुझे याद आया कि मैंने अब तक ड्रिप टेटिंग नहीं करी है, तो ये थी मेरी ड्रिप। फिर ये सॉलिड ड्रिप के बाद हमने कलर ग्रेडिंग सॉलिड करके आगे बढ़ गए। फिर सुबह 11 बजे आगे बढ़ने के बाद हमने चला और फिर हमने और चला, फिर हमने और चला। फिर उसके बाद ऑफकोर्स हम थक गए थे वापस से, तो फिर हमने देखा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि फेवरेट बाल्टी वाला एपिसोड चल रहा था। यहाँ से आगे जाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी हमें चलना पड़ा। और फाइनली कुछ पहाड़ों को देखने के बाद, कुछ पहाड़ चढ़ने के बाद पहली दरगाह आ गई। पहली दरगाह को हम दूर से ही देखा क्योंकि हमारा जो एम था, जो हमारा गोल था, वो ऑफकोर्स बड़ी बड़ी दरगाह पे जाने का था, सबसे टॉप पे हमारा एम तो था। लेकिन बाकियों का एम जो था वो यहीं पे चकनाचूर हो गया था, क्योंकि यहाँ से 8 लोग में सिर्फ 4 लोग जाते हैं। हाँ, जिनको नहीं पता था, हम लोग 8 लोग थे क्योंकि ऑफकोर्स ये फैमिली ट्रिप थी। और वो ऑफकोर्स वो लोग थक गए थे और ऑफकोर्स मैं नहीं थका था। A few minutes later ठीक है, वापस हम 4 लोग पे आते हैं। तो हाँ, हम 4 वापस से चलना स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा था बस 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद आया मंदिर। जिसे भी हमने दूर से देखा, लाइक सेक्युलरिज्म, अगर हम दरगाह दूर से देख रहे हैं तो हम मंदिर भी दूर से देखेंगे। और फिर उसके बाद हम वापस से अपना कंटिन्यू करेंगे चलना। और चलते चलते लगभग हमें 20 मिनट हो चुका था। वापस से हमें लगा कि अब 10 मिनट बाद वापस आ जाएगा, और 10 मिनट बाद वापस तो आया नहीं। हम वापस से चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों के बीच से चल रहे हैं, लेकिन बादलों के बीच से तो नहीं, हम गधों के बीच से ज़रूर जा रहे थे। और गधों को देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। ये गंदे जोक मारने के बाद हमने फिर से चलना स्टार्ट किया क्लाउडी वेदर में। ऐसा नहीं कि मेरा कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया दोस्तों, लेकिन वेदर सच में क्लाउडी था। चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए ट्रॉली पे, लेकिन यहाँ पे जो मलंग में जो ट्रॉली चलती है, बहुत लोग बोलेंगे ट्रॉली चलती है तो उससे क्यों नहीं आया। मैं बताऊँगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बेवकूफ़ मैं इतना भी नहीं हूँ। मैंने लोगों से पूछा कि ट्रॉली चल रही है कि नहीं। अब आप देखिए, मैं कभी नहीं पूछने वाला किसी से। भाई चालू नहीं है क्या? ये चालू नहीं है क्या? नहीं, चालू है। अपने लोगों के लिए चालू है। क्या कर रहे हो? ये कोट? हाँ, ट्रॉली नीचे जाने के लिए नहीं चालू है। यहाँ पे मैं मिक्स रिस्पांस, मिक्स सिग्नल्स लेने के बाद वापस से आगे बढ़ गया। यहाँ पे खाई देखने का मुझे कूदने का मन करा, लेकिन हाँ, फिर मैंने अपने इंट्रूसिव थॉट्स को रोक के वापस आगे चलने लगा। फिर यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को लगा अब तो फाइनली आ ही गया है। यहाँ पे बाजू में आप हाउस रेंट कर सकते हो। फिर की दुकान तो ऐसी खुली हुई है जैसे गली का नुक्कड़ हो। और यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे पूरा एक छोटा शहर बसा हुआ है। मुझे नहीं पता, आई थिंक ये 2,500-3 हज़ार फीट की ऊंचाई है। लोगों ने इसको ऐसा बना रखा है जैसे बाजू वाली गली हो, लेकिन यहाँ पे आपको सलून, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें मिल जाएगी। रूम में 1 घंटा आराम करना, रूम बना भाई।
और वाइब ले लेके हम आगे बढ़ ही रहते हैं कि वाइब ख़राब करने के लिए यहाँ के लड़के लोग आ गए जो कि हमें रूम बेचने की फिराक में थे। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको अगर कुछ लेना नहीं है तो यहाँ पे लोग आपको बहुत फोर्स करेंगे कि कुछ लो दरगाह के लिए चादर लो, रेंट रूम ले लो, चप्पल उतारने के बहाने आपको रूम बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ चलते जाना है, वही हमने करा। थोड़ा ना एंड ऑफ द डे हम यहाँ पहुँच गए थे, बहुत बड़ा टास्क लग रहा था, ऑफकोर्स था। यहाँ तक पहुँचना काफ़ी बड़ी अकम्पलिशमेंट, मुझे नहीं पता उसका अंग्रेज़ी वर्ड, काफ़ी वो लगा। लेकिन हाँ, यहाँ से निकलते टाइम पे मुझे कुछ अलग चीज़ें मिली नहीं। लाइक 2 बंदर गधों के अलावा मुझे हिरन और शेर तो दिखने नहीं वाले थे पहाड़ों के बीच, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। जो मैंने रिकॉर्ड किया वो आपके सामने। तुम छोटे हो हमसे, हम छोटे पापा नहीं है, तुम छोटे पापा हो। बोलो तुम हो। हम नहीं है, तुम हो। हाँ बोलो, वीडियो मत लो हमसे हमारी। हम ब्लॉगर है ना, हम बच्चों को तो दिखाएंगे। बोलो हम स्टार है। अरे तुम रो रहे थे, तुम रो रहे थे अम्मी के लिए। अलान लोला मेरी अम्मी का। हाँ रन, अलान लोला था मेरी मम्मी का गई, मेरी हाँ, अम्मी रन। खो जाएगी। आरान तुम रो रहे थे, मेरी अम्मी जी वापस रोना। तुम क्या बोले थे, अम्मी को पानी ले जाएगा? हमारी अम्मी जीने से जीना भूल जाएंगी। हमारी अम्मी भूल जाएंगे कौन सा जीना है, कहाँ पर। क्यों नहीं खोल पाओगे? हम इधर कर लेंगे, हम इधर कर लेंगे, हम फिर इधर कर लेंगे।